मूवी की स्टार्टिंग दो रशियन एस्ट्रोनॉट से होती है जो कि काफी दिनों से स्पेस में अपने एक मिशन पर थे और अब वो कुछ ही देर में अर्थ पर एंटर होने वाले थे। जब वो आ ही रहे थे तभी उनके स्पेसशिप से कोई अनजान चीज टकरा जाती है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर एक उड़ते हुए पैराशूट पर पड़ती है और जब वो उसके पीछे जाता है तब उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है। और गाइस, ये वही एस्ट्रोनॉट था जिसे हम कुछ देर पहले देख रहे थे। वही वो आदमी जब उसके पास जाता है तब उसे पता चलता है कि वो एस्ट्रोनॉट मर चुका है और उसका सर काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। लेकिन तभी स्पेस क्राफ्ट से कॉन्स्टेंटिन नाम का दूसरा एस्ट्रोनॉट बाहर निकलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग में जहां टटाइना नाम की एक साइकेट्रिस्ट के साथ कुछ लोग पूछताछ कर रहे थे। दरअसल टटाइना ने एक टीनेजर से पूछताछ करने के दौरान उसे कुछ देर के लिए पानी में डुबो दिया था ताकि वो सच बोले, लेकिन पानी में डूबने से उसकी जान भी जा सकती थी जो कि एक क्राइम था। इसलिए टटाइना का इंटेरोगेशन चल रहा था और उसमें उसका लाइसेंस भी कैंसिल होने वाला था। लेकिन टटाइना का यह मानना था कि कभी कभी लोगों से सच उगलवाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, मगर कमेटी के लोग इस पर सहमत नहीं थे और वो टटाइना को 2 हफ्ते के लिए समय देते हैं कि वे अपना गुनाह कबूल करके अपने लाइसेंस को रद्द करवाए। इसके बाद जब टटाइना मीटिंग से बाहर आती है तब उसके पास कोलोनेल सेमीरादोव आता है जो कि उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दरअसल उस रात स्पेस क्राफ्ट में से जो एस्ट्रोनॉट जख्मी हालत में बाहर निकला था वो सब कुछ भूल गया था और वह यह भी भूल चुका था कि उसके दूसरे साथी की मौत कैसे हुई। और अगर टटाइना उस एस्ट्रोनॉट कॉन्स्टेंटिन से पूछताछ करके सवाल का जवाब पता कर लेगी कि दूसरे एस्ट्रोनॉट की मौत कैसे हुई तो सेमीरादोव उसका लाइसेंस रद्द होने से बचा लेगा। अब इसके बाद टटाइना भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद सेमीरादोव उसे हेलीकॉप्टर और फिर कार से अपने सीक्रेट फैसिलिटी में ले जाता है। कुछ देर बाद सेमीरादोव टटाइना को उस एस्ट्रोनॉट कॉन्स्टेंटिन के पास लेकर जाता है जिससे डॉक्टर रीगल बंद रूम में पूछताछ कर रहा था। लेकिन इस बार भी कॉन्स्टेंटिन को कुछ याद नहीं था, इसलिए अब टटाइना रूम में उससे कुछ पूछताछ करने जाती है। लेकिन टटाइना को भी कॉन्स्टेंटिन यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। साथ ही वो अपनी मॉम का एड्रेस भी टटाइना को देता है ताकि वो उसकी मॉम को उसका हाल बता दे कि वो ठीक है। उसी रात जब टटाइना सोने ही वाली थी तभी सेमीरादोव उसके रूम में आता है और उसे कंट्रोल रूम में लेकर जाता है जहां एक मॉनिटर में कॉन्स्टेंटिन के रूम का कैमरा फुटेज चल रहा था जिसमें हम कॉन्स्टेंटिन के मुंह से एक अजीब से क्रिएचर को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिसे देखकर टटाइना भी घबरा गई थी। इसके बावजूद वो उस क्रिएचर के पास जाती है और वो क्रिएचर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में शीशे की दीवार की वजह से टटाइना बच जाती है। इसके बाद सेमीरादोव टटाइना को बताता है कि वो क्रिएचर डेली रात को 20-25 मिनट के लिए कॉन्स्टेंटिन के शरीर से बाहर आता है और बाहर आकर वो अपने साइज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है और उस क्रिएचर के बारे में खुद कॉन्स्टेंटिन को भी नहीं पता, क्योंकि जब वो बाहर आता है तो वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटिन को बेहोश कर देता है। अब सेमीरादोव टटाइना को नया टास्क देता है कि उसे कॉन्स्टेंटिन को उस क्रिएचर से अलग करना होगा। सेमीरादोव और उसकी टीम ने इसकी कोशिश करी थी लेकिन वो नाकामयाब थे। साथ ही वो क्रिएचर सिर्फ कॉन्स्टेंटिन की बॉडी में ही रहता है और उसी वजह से कॉन्स्टेंटिन उस रात के एक्सीडेंट के कारण काफी जख्मी होने के बावजूद भी सिर्फ 2-3 दिन में ही ठीक हो गया। वही जब टटाइना इसकी रिसर्च में लग जाती है, इसी बीच हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंटिन का एक बेटा भी है जो कि अपनी मॉम की मौत के बाद एक ऑर्फनेज में रहने लगा था, जिसके बारे में वो डॉक्टर रीगल से पूछती है, लेकिन रीगल इसका जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद फिर से टटाइना कॉन्स्टेंटिन से पूछती है और जिसमें वो उसे बताती है कि उसने ही अपने साथी को मारा है और साथ ही उसने अपने बेटे को भी एक अनाथालय में डाल रखा है। और ये सब सुनकर कॉन्स्टेंटिन को गुस्सा आता है और वो टटाइना को रूम से बाहर जाने का कहता है, जिसके बाद टटाइना बाहर आकर कॉन्स्टेंटिन के हार्मोन्स चेक करने को कहती है। साथ ही वो सेमीरादोव से कहती है कि उसे आम लोगों की तरह एक नॉर्मल रूम में रखा जाए। सेमीरादोव उसकी बात मान लेता है और कॉन्स्टेंटिन को एक नॉर्मल रूम दिया जाता है। रात में टटाइना उसके पास आकर उसे गुस्सा दिलाने के लिए माफी मांगती है, जिस पर कॉन्स्टेंटिन कहता है कि उसे अपने बेटे के बारे में पता भी नहीं था। दरअसल वो बच्चा कॉन्स्टेंटिन का नाजायज बच्चा था
और जब कॉन्स्टेंटिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में था तब उसे स्पेस मिशन पर जाना पड़ा। इसके बाद उसके बेटे का जन्म हुआ और उसके जन्म के बाद उसकी मॉम भी मर गई थी, इसलिए उसे नाताल्या में रहना पड़ रहा था। इसके बाद रात में जब वो क्रिएचर बाहर आता है तब नटालिया दोबारा से पास ही होती है और अब वो सेमिरादव से कहकर उसे शीशे की दीवार को भी हटवा देती है। साथ ही वो अपनी सेफ्टी के साथ उस क्रिएचर के पास जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो क्रिएचर टटाइना का पांव पकड़कर उसे खींचने लगता है, मगर जल्दी कुछ ऑफिसर्स आकर टटाइना को बचा लेते हैं। अगले सीन में हम टटाइना को उसके रूम में देखते हैं जहां सेमिरादव उससे मिलने के लिए आता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि सेमिरादव ने अभी इस बारे में किसी को नहीं बता रखा। ये रिसर्च पूरी तरह से सीक्रेट है और किसी भी हालत में वो उस क्रिएचर को मारना चाहता है, लेकिन कॉन्स्टेंटिन की जान बचाना भी जरूरी था क्योंकि पूरे देश के लोग उसे हीरो मान रहे थे क्योंकि वो स्पेस में गया था। साथ ही सेमिरादव कहता है कि अगर उस क्रिएचर को मारने के लिए उसे कॉन्स्टेंटिन की जान लेनी पड़े तो वो ये भी कर सकता है, लेकिन इससे पहले वो कॉन्स्टेंटिन को उस क्रिएचर से अलग करके मारने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन गाइस ये सिर्फ एक झूठ था जो कि हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद टटाइना डॉक्टर ईगल के पास जाकर वो फुटेज फिर से देखती है और उसे अंदाजा हो जाता है कि वो उससे कुछ छुपा रहे हैं। तभी टटाइना रीगल से पूछती है कि वो क्रिएचर खाता क्या है। पहले तो रीगल कुछ बताने को राजी नहीं था, लेकिन टटाइना के लालच देने पर वो उसे अपने व्हीकल में छुपाकर दूसरी जगह ले जाता है। वहीं कॉन्स्टेंटिन को भी बेहोशी की गोलियां देकर उसी जगह ले जाया जाता है। अब कुछ देर बाद एक आदमी को केज के अंदर बंद कर दिया जाता है जहां वो क्रिएचर आकर उसका बेरहमी से सर खा जाता है। ये सब टटाइना व्हीकल में बैठकर देख रही थी। फिर दोनों वापस आ जाते हैं और तब रीगल बताता है कि कॉन्स्टेंटिन के हार्मोन्स पर रिसर्च करके पता चला कि उस क्रिएचर को कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन काफी पसंद है और ये हार्मोन ह्यूमन में तब आता है जब इंसान डरा हुआ हो और डरे हुए आदमी को ही वो क्रिएचर खाना पसंद करता है। अगली सुबह टटाइना कॉन्स्टेंटिन को जॉगिंग पर चलने के लिए कहती है, जिस पर कॉन्स्टेंटिन भी मान जाता है और जॉगिंग करते वक्त ही टटाइना उसे उस क्रिएचर के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि उसके अंदर एक क्रिएचर है और वो कॉन्स्टेंटिन के अंदर से उस क्रिएचर को निकाल सकती है, लेकिन उसे ये बात सेमिरादव से छुपा कर रखनी होगी। तभी कॉन्स्टेंटिन टटाइना को रात में अपने पास आने का कहता है और जब दोनों रात मिलते हैं तब कॉन्स्टेंटिन उसे एक लैब में ले जाकर बताता है कि उसे इस क्रिएचर के बारे में पहले से ही पता था। दरअसल सेमिरादव उस क्रिएचर को मारना नहीं चाहता, वो उस क्रिएचर को वॉर में एज अ वेपन यूज करने की सोच रहा था और वो क्रिएचर कॉन्स्टेंटिन के अलावा किसी और की बॉडी में सरवाइव नहीं कर पा रहा था। लेकिन कॉन्स्टेंटिन का बाहर लोगों के सामने जाना भी जरूरी था, इसलिए सेमिरादव उसे सीक्रेट रख रहा था ताकि जल्दी उस क्रिएचर को सरवाइव करने के लिए कोई और मीडियम मिले और वो उस क्रिएचर को एज अ वेपन यूज कर सके। यही सेमिरादव का रियल प्लान था और टटाइना को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए सेमिरादव ने उससे ये सब छुपा कर रखा। लेकिन अगले दिन जब टटाइना सेमिरादव के पास जाती है तब वो भी ये सब कबूल करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि डॉक्टर रीगल की वजह से टटाइना ने उस क्रिएचर को इंसान को खाते हुए देख लिया है। टटाइना उस क्रिएचर को एज अ वेपन यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो सेमिरादव की हेल्प के लिए राजी हो जाती है। रात में सेमिरादव टटाइना को खुद उस केज के पास ले जाता है जहां वो क्रिएचर लोगों को मारता था और इस बार टटाइना उस केज में जाती है, लेकिन टटाइना को वो क्रिएचर कुछ भी नहीं करता क्योंकि टटाइना डरी नहीं थी। वही अगले दिन रात में टटाइना डॉक्टर के पास जाती है और उसे फैसिलिटी से बाहर निकलने को कहती है क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटिन वहां रहा तो सेमिरादव उस क्रिएचर का गलत यूज करेगा और ये सबके लिए काफी खतरनाक होगा। रीगल बाहर जाने के लिए राजी नहीं था, लेकिन वो टटाइना और कॉन्स्टेंटिन को उस फैसिलिटी से बाहर निकालने में हेल्प करने के लिए मान जाता है। साथ ही वो टटाइना को एक बॉक्स देता है, जिसके बाद टटाइना कॉन्स्टेंटिन के पास जाती है और वहां से निकलने को कहती है। शुरुआत में कॉन्स्टेंटिन नहीं मान रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो बाहरी दुनिया में गया तो वो तबाही मचा देगा, लेकिन अंत में वो बाहर जाने के लिए मान जाता है। वहीं सेमिरादव को उनका प्लान भी पता चल जाता है, इसलिए वो कुछ ऑफिसर्स को टटाइना और कॉन्स्टेंटिन के पीछे भेज देता है, जिसमें वो टटाइना को मारकर कॉन्स्टेंटिन को सही सलामत वापस से लाने का कहता है और जल्दी वो ऑफिसर्स उन दोनों को घेर भी लेते हैं। लेकिन तभी टटाइना एक इंजेक्शन कॉन्स्टेंटिन को देती है,
जिसे यूज करने के बाद उसके अंदर का क्रीचर बाहर आकर उन सभी ऑफिसर्स को बड़ी ही बेरहमी से खा जाता है, जिसका फायदा उठाकर टटाइना और कॉन्स्टेंटिन उस फैसिलिटी से कार के जरिए बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ सेमिरादोव डॉक्टर ईगल को मार देता है और खुद उस क्रीचर से लड़ने के लिए आता है। उसे पकड़ते वक्त सेमिरादोव काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेता है। वहीं उस क्रीचर के बिना कॉन्स्टेंटिन की हालत खराब होने लगती है, इसलिए टटाइना वापस आने का सोचती है। लेकिन तब तक सेमिरादोव उस क्रीचर को लेकर अपने 2 ऑफिसर के साथ वहां आ जाता है। उसे आता देख टटाइना उसकी तरफ गन पॉइंट करती है, जो कि उसने उन फैसिलिटी में एक ऑफिसर से ली थी। गन देकर सेमिरादोव उससे कहता है कि टटाइना जैसा चाहती है वैसा ही होगा। साथ ही वो उसके हाथ से गन भी फेंक देता है और वो टटाइना को हर्ट करने लगता है। लेकिन तभी पीछे दोनों ऑफिसर्स क्रीचर वाला बॉक्स खोल देते हैं और फिर वो क्रीचर उन्हीं दोनों ऑफिसर्स को मार देता है। साथ ही वो सेमिरादोव को भी खत्म कर देता है, लेकिन टटाइना को कुछ भी नहीं करता। दरअसल कॉन्स्टेंटिन अब उस क्रीचर को कंट्रोल करने लगा था और वो जैसे चाहे वैसे उसे कंट्रोल कर सकता था। इसी दरमियान वो क्रीचर कॉन्स्टेंटिन के शरीर में वापस चला जाता है और तभी कॉन्स्टेंटिन पास में रखे गन से खुद को मार लेता है, क्योंकि वो जानता था कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसके साथ साथ वो क्रीचर भी जिंदा रहेगा और ऐसे ही लोगों को खाता रहेगा। अब अगले सीन में हम टटाइना को उसी अनाथालय में देखते हैं जहां कॉन्स्टेंटिन का बेटा रह रहा था। वो उसे अडॉप्ट करने आई थी और अनाथालय से जाते वक्त कॉन्स्टेंटिन का सन बता रहा था कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, यानी कि इतने दिन से वो अपना हुलिया छुपाकर वहां रह रही थी और किसी को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। और इसी सरप्राइज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।